नमस्कार। आज हम ट्रंक मूवमेंट और नी मूवमेंट के लिए जाएंगे। तो दोनों हाथों को इनहेल करते हुए सामने की ओर लाएं, शोल्डर के बिल्कुल पैरेलल। हमारी हथेलियां एक दूसरे की ओर देखती हुई धीरे धीरे एक्सेल करते हुए हम लोग ट्रंक को मूवमेंट करते हुए राइट साइड ट्विस्ट करेंगे और अपने चिन को शोल्डर के अलाइनमेंट में लाने का अभ्यास। कुछ देर इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। पुनः इनहेल करते हुए धीरे धीरे सामने की ओर आएंगे, शोल्डर वापस से पैरेलल पोजीशन। अपोजिट साइड से करेंगे। एक्सेल करते हुए पुनः धीरे धीरे लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, शोल्डर को पुनः चिन के अलाइनमेंट में लाने का अभ्यास। इस पोजीशन में कुछ देर होल्ड करें, उसके बाद पुनः न्यूट्रल पोजीशन। इस आसन को करते हुए कुछ सावधानियां हम लोगों को रखनी है कि जो लोग कार्डियक पेशेंट हैं वो इस आसन का अभ्यास ना करें, या फिर जिन लोगों को वर्टिब्री में कोई प्रॉब्लम है वो इस अभ्यास को ना करें। इसके साथ साथ इस आसन में कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स होती है वो भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब हम दोनों हाथों को ऊपर की ओर लाते हैं, ध्यान रखें वो हाथ हमारे शोल्डर के पैरेलल होने चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, शोल्डर के बिल्कुल पैरेलल रहें। इसके बाद जब मूवमेंट हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है वो ब्रेथ के साथ मूवमेंट करना है। जब ब्रेथ के साथ धीरे धीरे हम एक्सेल करेंगे तो ध्यान रखना है जब एक्सेल करेंगे तो हमारी अपर ट्रंक का मूवमेंट होना चाहिए, लोअर बैक का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अब कई पोजीशन में क्या होता है, कई बार जो बिगिनर होते हैं वो अपर ट्रंक के मूवमेंट के साथ साथ हमारी पेल्विक को भी रोटेट करते हैं। तो जब पेल्विक को रोटेट करते हैं तो उन लोगों को लगता है उनका जो चेन है शोल्डर के अलाइनमेंट में आ गया, लेकिन वास्तविकता में क्या है, उनका जो रोटेशन है वो पेल्विक के द्वारा हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी गलती उसको ध्यान रखें, हमारा जो बॉडी का मूवमेंट है सिर्फ वो अपर ट्रंक के द्वारा मूवमेंट होगा, पेल्विक जो है हमारी स्टेबल रहेगी। तो पेल्विक ग्राउंड में रोटेट रहेगी, अपर ट्रंक रोटेट करेगी। इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे जानु संचालन के लिए। तो उसके लिए आप लोग ध्यान रखें, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए इनहेल करें और सेम वही पोजीशन, हमारी जो हथेलियां हैं वो जमीन की ओर देखते हुए धीरे धीरे एक्सेल करते हुए हम चेयर पोज या फिर उत्कट आसन वाली पोजीशन में आएंगे। इस पोजीशन पे कुछ देर तक होल्ड करने का अभ्यास करें, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य। जब इस पोजीशन पे होल्ड कर लें तो पुनः वापस से इनहेल करते हुए न्यूट्रल पोजीशन, पुनः समस्थिति। एक बार वापस से इसके अभ्यास को देखेंगे। दोनों हाथ इनहेल करते हुए हमारे शोल्डर के पैरेलल रहेंगे, हथेलियां ध्यान रखें वो जमीन की ओर देखती हुई रहेगी। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकेंगे और चेयर पोज या फिर उत्कट आसन के पोज में बैलेंस बनाने का अभ्यास। जब इस पोजीशन में बैलेंस बन जाएगा तो कुछ देर तक होल्ड करने की कोशिश करें, पुनः वापस से ऊपर जाते हुए समस्थिति का अभ्यास। नी के मूवमेंट करते हुए भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि जिन लोगों को सीवियर अरेथ्राइटिस है या फिर घुटनों में काफ़ी पेन हो रहा है वो इस चीज़ का अभ्यास ना करें, या फिर जिन लोगों को हैवी वेट है, जो लोग अपनी बॉडी का वेट अपनी नी के ऊपर ना ले सकते हैं, तो वो भी इस अभ्यास को ना करने का अभ्यास करें।